हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जो भी एचसेट की प्रिपरेशन कर रहा है 2024 के लिए। बेटा, ये वाली वीडियो पीवाईक्यूज की है। आप लोगों के कॉमर्स पोर्शन के मैं पीवाईक्यू करवाऊंगी और आप लोगों को कॉमर्स में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पीवाईक्यूज आप लोगों के पार्ट में आएंगे, बिकॉज अगर एक साथ ही पूरी वीडियो बनाते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है। इस वजह से ये 2016 का पेपर है आप लोगों का, और इसके अंदर जो कॉमर्स का पोर्शन है मैं वो कंप्लीट करवाऊंगी। मतलब इस वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन करवाऊंगी, पहले 30, देन नेक्स्ट अगले 30, यानी कॉमर्स में के आप लोगों में एचटेट में 60 क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो उस 60 में से पहले 30 क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन करवाऊंगी। ये 2016 का पेपर है जो आप लोगों का हुआ था, और ये आप लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिल्कुल हेल्प करते हैं आप लोगों के एग्जाम में। उस टाइम क्योंकि आप लोगों का सिलेबस नहीं आया था एस्टेट का, तो वही जो क्वेश्चन आते थे, और अभी भी यही क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं की रिपीटेशंस होती हैं कई बारी। ठीक है, क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं होता है, बट टॉपिक सेम होते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहे। जो भी बच्चे मेरे कोर्स में उन सभी को बताएं कि एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से मैं कंटेंट को कंप्लीट करवा रही हूँ। सॉरी। अगर आप मेरे कोर्स में हैं और नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं आज की वीडियो। और 91 क्वेश्चन ये आप लोगों के 2016 का पेपर है। इसमें जो कॉमर्स के पोर्शन में आप लोगों के 60 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। कारण यही है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, देखने से बच्चे कतराते हैं लंबी वीडियोस को। ठीक है, एक बार में 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और काफी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को डायरेक्टली हेल्प करे। ठीक है, चलो। कमीशन रिसीव्ड इज, कमीशन रिसीव्ड इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या लाइबिलिटी। कमीशन प्राप्त क्या है? वास्तविक खाता, नाममात्र खाता, व्यक्तिगत या दायित्व? बेटा, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को अपनी जो क्लास हुई है लाइव क्लास, उसमें बताया था कि अकाउंट्स के दो अकाउंट जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो मेथड होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है आप लोगों का मॉडर्न मेथड। ठीक है, एक पुराना मेथड और एक नया मेथड, राइट। तो मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग 5 भागों में बांटा गया है, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंडिचर, राइट। ट्रेडिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा गया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल में आप लोगों की इनकम और एक्सपेंडिचर चीजें आती है, रियल में आप लोगों की सारी एसेट आती है। किन किन दो चीजों को छोड़कर, एक तो बैंक अकाउंट को छोड़कर और डेटर को छोड़कर, बाकी सारी एसेट आप लोगों की रियल अकाउंट में आती है। और आप लोगों के पर्सनल अकाउंट में जितने भी बंदों के नाम है वो सारे आते हैं। ठीक है, बीआरबीपी भी पर्सनल का पार्ट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे से आप लोगों की लाइव क्लास में करवाया हुआ है। जो मेरे स्टूडेंट है उन्होंने आंसर कर दिया होगा अभी तक कि कमीशन रिसीव्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट, आप लोगों का नॉमिनल अकाउंट है। ये है मास्टर बजट। मास्टर बजट इज, मास्टर बजट होता है, ये आप लोगों का कोस्टिंग का है। कोस्टिंग आप लोगों के सिलेबस में पार्ट नहीं है, एक आधे इक्के दुक्के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब एक्सपेक्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर आता है तो नहीं पूछे जाएंगे, स्टिल हम तो अपने पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मास्टर बजट इज अ समरी बजट। मास्टर बजट का दूसरा नाम क्या है? समरी बजट, जिसके अंदर सारे बजट हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल की ही क्लास में करवाया है, जो कि यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। कि मार्केटिंग का जो पार्ट है यूट्यूब पे भी डाला है, आप देख सकते हैं। पीएलसी जो यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसे एक ह्यूमन की लाइफ साइकिल होते हैं, पहले जन्मता है, बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, लाइक दैट। आप लोगों के प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो तो उसकी लाइफ साइकिल होती है, उसका जीवन चक्र होता है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, थर्ड पॉइंट होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी नहीं लिखा हुआ, मार्केट सेगमेंटेशन लिखा हुआ है, डिक्लाइन होता है। तो कौन सा नहीं होता है? तो यही नहीं होता है, आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा मैं आपने जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उन सभी को पहले बता चुकी हूं, मेरे कंटेंट से बाहर आप लोगों को कभी भी कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप खुद से पेपर को नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आप ज्यादा कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं। आप लोगों, बहुत सारे बच्चे ना आप में से मेरे को ये बोलते हैं कि मैम प्लीज नोट्स प्रोवाइड करवा दो आप अपनी क्लासेस के। तो मैं बोलूंगी बेटा, नोट्स से आप लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं होता है। फिर आप बोलोगे कि मैम नोट्स कैसे हैं, क्लियर नहीं हुआ। बेटा नोट्स
से आप लोग जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं सिर्फ वही पढ़ते हैं, एग्जाम में क्या आता है वो आप लोग फिर भी छोड़ देते हैं। इसलिए मैं हमेशा फोकस करती हूँ, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो मेरी क्लासेस के थ्रू पढ़े, अदरवाइज कोई बात नहीं, किसी और टीचर से पढ़े, कुछ और पढ़े। और फिर भी अगर नोट्स लेते हैं तो आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। मेरी एस्टेट पीजीटी कॉमर्स की बुक मार्केट में अवेलेबल है, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स की बुक मार्केट में अवेलेबल है, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स बाय असिस्टेंट प्रोफेसर नीशू यादव। आप डालेंगे तो आपको मेरी बुक मिल जाएगी अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर नीशू यादव, इस नाम से सर्च कर लीजिएगा, आपको बुक मिल जाएगी। पर आप लोग, मैं यही बोलूंगी कि अगर नोट्स खरीदने के चक्कर में ना पड़े तो ज्यादा बेटर है, या तो बुक की तरफ जाएं, या फिर अगर आप आना चाहते हैं तो आप बोलेंगे मैम मेरे पास 30 डेज है। मैं बोलती हूँ आपके पास 30 डेज तो बहुत ज्यादा है, अगर 15 दिन भी आप मेरे कोर्स में आते हो, 15 दिन पहले भी, और अगर जो मैंने बताया वो सिर्फ पढ़ते हो, मेरे ऊपर विश्वास करते हो, खुद पर विश्वास करते हो, तो आपका एस्टेट क्लियर हो जाएगा। ये मैं 100% बोलती हूँ आपको, 99% भी नहीं बोलती हूँ, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मेक्स डू होलसेलर जनरली अप्लाई टू ऑब्टेन देयर प्रपोर्शनल ऑब्जेक्टिव। ये भी मैंने कल की जो आप लोगों की यूट्यूब पे भी क्लास हुई है आप लोगों की मार्केटिंग की, उसके अंदर करवाया हुआ है। जो होलसेलर होलसेलर के अपनाता है वो है ट्रेड प्रमोशन को अपनाता है। ये इसका मीनिंग जानना है, आप कल की वीडियो में मैंने बताया हुआ है। एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है, पर्सनल सेलिंग का क्या मतलब है, ट्रेड प्रमोशन का क्या मतलब है, ये मैंने करवाया हुआ है। गेट जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, ये आप लोगों का इसकी जगह आया था आप लोगों का डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ कब आया? 1 जनवरी 1995। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और गेट की फुल फॉर्म क्या है वो भी पता होनी चाहिए, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। आगे है आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, लेकिन मैं अपने कोर्स में न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी आप लोगों को, ताकि आपका डर भाग सके। यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर, राइट। देखो बेटा, एक्स एंड वाई 3:2 में के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। उन्होंने जेड को फर्म में प्रवेश कर दिया, उसका हिस्सा 1/5 तय हुआ। अगर जेड ने 3/20वां हिस्सा एक्स से लिया और 1/20वां हिस्सा वाई से लिया, तो उनका नया अनुपात निकालना है, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। कैसे निकालोगे? जेड ने, यानी एक्स का कितना रह गया जेड के लेने के बाद, एक्स के पास कितना था? 3/5 था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5, ठीक है। तो इसलिए 3/5 एक्स के पास था, और जेड को इसने कितना दे दिया? 3/20 भाग दे दिया। तो उसके पास बचा कितना? इसका एलसीएम ले लो, 20 आएगा। 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20। आप लोगों का जब पूरा टोटल करेंगे तो 9/20 आ गया। वाई का कितना है बेटा? वाई का है 2/5 माइनस कितना दे दिया वाई ने? वाई ने दे दिया एक्स को 1/20। इसका करेंगे तो 20 एलसीएम आएगा और आपका आ जाएगा 7, 7 आ जाएगा, 7/20। अब जड़ का हिस्सा कितना है बेटा? जड़ का हिस्सा है आप लोगों का 1/5, 1/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे? 9/20, 7/20 और 1, अब इनको इक्वल कर लेंगे तो 20 आ जाएगा आप लोगों का एलसीएम। 9 का 9 ही रहेगा क्योंकि यहाँ 20 है, और यहाँ भी 7 रहेगा, 5 चौक, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी 9, 7 और 4 आप लोगों का। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे मैम ने निकाला है। अब आईसीएआई क्या है बेटा? ये क्वालिटी जज करता है आप लोगों का, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है ये, कि स्टैंडर्डाइजेशन किसी भी चीज का किया गया। लाइक आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक गुड है तो वो उसके ऊपर आईएसआई मार्क होना चाहिए। अगर आईएसआई मार्क है तो वो अच्छा गुड है, अदरवाइज नहीं। लाइक ज्वेलरी के ऊपर आप लोगों के गोल्ड के लिए क्या होता है? हॉलमार्क की ज्वेलरी अच्छी होती है। ऐसे ही आईसीआई किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए होता है। फूड प्रोडक्ट के लिए आप लोगों का एगमार्क होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। मैंने आप लोगों को दिवाली में एक होमवर्क दिया था पीओएसडीसी का, और उसमें मैंने आप लोगों को बोला था प्रोसेस बहुत अच्छे से करनी है, और जिन बच्चों ने की थी उनसे ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जो मैं बता रही हूँ वो पक्का अक्सर एग्जाम में रखे हुए मिलता है आप लोगों को। प्लीज आप लोगों को अगर विश्वास है तो ही कोर्स में आए। जो भी नए बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप लोगों का आराम से 1 महीने में चीजें क्लियर हो जाएगी। इवन 15 दिन पहले भी अगर आप आते हैं मेरे साथ तो पक्का क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों को पार्ट ए पे ध्यान देना। मेरा कोर्स पूरा डेडिकेटेड है कॉमर्स के लिए। 4,000 रुपए का कोर्स है, लेकिन राइट नाउ 2,000 में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो, ठीक है।
देखो बेटा, आप लोगों का प्लानिंग प्रोसेस है, उसके अंदर कौन सा नहीं है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव है, इंप्लीमेंटिंग प्लान है, लेकिन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ये किसकी प्रोसेस का पार्ट है, ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस का पार्ट है। आपसे नोट पूछा गया है तो ये नहीं है, आंसर इज थर्ड। आगे है आप लोगों का 99, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। आप लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी जो नियर फ्यूचर में आप लोगों को पे करनी है। डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस इज अ करंट एसेट, फिर है आप लोगों का इंटरेस्ट एक्रूड इज नॉट अ करंट लाइबिलिटी, और आप लोगों का बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लाइबिलिटी। तो योर आंसर इज सेकंड, क्योंकि आंसर सेकंड में ही फोर्थ गिवन है, ठीक है। फिर है ईआरजी थ्योरी, आप लोगों की मोटिवेशन की भी मैंने आप लोगों की यूट्यूब पे बहुत अच्छे से करवाई हुई है मोटिवेशनल थ्योरीज, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है यू कैन सी देयर, ठीक है। ईआरजी थ्योरी आप लोगों के अल्डरफर्ड सर ने दी थी। ईआरजी की फुल फॉर्म है, ये भी पूछी जा सकती है, प्लीज मार्क कर लीजिए। एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, इसको डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब वीडियो पे जाके देखिए, ठीक है। अब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फंक्शनिंग कब स्टार्ट करी थी, आप लोगों को याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 1935 में फंक्शनिंग स्टार्ट करी थी, और इसका एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है 1934, ये भी ध्यान रखना है। आप लोगों के रेशियोज, अगला क्वेश्चन है रेशियोज से एक्टिविटी रेशियो या क्रियाशीलता अनुपातों को कहा जाता है, इसका अनदर नेम पूछा है। आप लोगों को पता है कि रेशियो के कई टाइप होते हैं, जैसे लिक्विडिटी रेशियो आप लोगों के, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, ऐसे एफिशिएंसी रेशियो। तो आप लोगों को जो एक्टिविटी रेशियो है इसका अनदर नेम क्या है, जैसे एक जने का नाम, एक बच्ची का नाम स्वीटी है तो उसका नाम सोनू, टोनू, मोनू कुछ भी बोल देते हैं घर में, लाइक दैट इस रेशियो का अनदर नेम क्या है, तो एफिशिएंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो किसको कहा जाता है, एक्टिविटी रेशियो को कहा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। सेबी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, सेबी का वैधानिक संगठन या संस्थान के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई। सेबी, अगर आप लोगों से स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा गया है, सबसे पहले तो सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। और स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, बनी कब, स्थापना कब हुई, तो आप लोगों को याद रखना है 1988 में बना, और इसको वैधानिक दर्जा कब मिला, 1992 में मिला, आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है आप लोगों का हाइयर डेट इक्विटी रेशियो रिजल्ट इन, अगर डेट इक्विटी रेशियो हाइयर है तो इसका मतलब है लोअर फाइनेंशियल रिस्क, यानी अगर आप अपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें अगर डेट को ज्यादा यूज करते हैं तो आप लोगों का लोअर फाइनेंशियल रिस्क है, यानी आप रिस्क कम ले रहे हैं, ठीक है। और डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो भी कई बार पूछ लिया जाता है, और ये मैंने अभी आप लोगों को लाइव क्लास में करवाया है। जितने भी मेरे कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता है मैंने लाइव क्लास में आप लोगों का एफएम कंप्लीट करवा दिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरे बच्चों को ये क्वेश्चन आता भी होगा। नेक्स्ट इज शेयर कैन बी फॉरफिटेड, शेयर कैन बी फॉरफिटेड, लाइक एक एग्जांपल से बताती हूं बेटा, अंश हरण किए जाते हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने बैंक से लोन लिया, या फिर बैंक से आप लोगों ने कार ले ली लोन लेकर, लेकिन आपने लोन को टाइम पे नहीं करा, तो बैंक वाले क्या करेंगे, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा अपने आसपास, वो कार उठा के ले जाते हैं। ऐसे ही कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए, ये कंपनीज के लिए है फॉरफिटेड वर्ड, जब कंपनीज अपने शेयर बेचती है और बंदे कोई खरीद लेते हैं, कंपनी खरीद लेती है, और टाइम पे नहीं करते हैं, तो जो उनके जो पहले पे करे हुए पैसे है ना, उसको कंपनी जब्त कर लेते हैं, उन्हीं जब्त किए हुए अमाउंट को फॉरफिटेड बोला जाता है। और ये क्यों किया जाता है, मांग राशि के भुगतान ना करने पर, यानी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ठीक है। आई होप समझ में आया है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, इफ ओपनिंग कैपिटल 60,000, ड्रॉइंग 5,000 एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 10,000, क्लोजिंग कैपिटल 90,000, द प्रॉफिट निकालना है आप लोगों को। आप लोगों ने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आए होंगे, पर फॉर्मूले याद करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूं कि आपके पास 10 रोटी थी, मैंने आप लोगों को 2 रोटी और दे दी, और आप लोगों ने इसमें से 3 रोटी खा ली, और आप लोगों को ठीक है, फिर आप लोगों के पास कितनी बची, या फिर आप लोगों के पास बची कितनी, मैं बता देती हूँ, मैं बता दूं, आप लोगों के पास 6 रोटी बची, तो आप लोगों ने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, यानी कितना आप लोगों के पास आई, यानी बीच में, तो आप बोलोगे मैम 10 2 12 रोटी थी, 3 खाली थी, तो हमारे पास 9 बची थी, ठीक है। अब लास्ट में 3 बची हुई है, यानी हम लोगों ने जो लॉस कमाया 3 का, राइट। ऐसे कि भाई क्योंकि मैम 3 का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो यानी वो लॉस हो गया, एक तरह से मैं ये बोल दूं आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों का ये फॉर्मूला है, जब बोलूं क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, क्लोजिंग कैपिटल या फिर है ना, इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस आप लोगों का एडिशनल कैपिटल, ठीक है, माइनस क्या होता है बेटा आप लोगों का ड्रॉइंग्स होता है, या फिर पहले प्रॉफिट प्लस कर दो,
प्लस प्रॉफिट और माइनस ड्रॉइंग होता है, माइनस ड्रॉइंग होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसकी जगह ये पुट कर दो बस। क्लोजिंग कितना गिवन है आप लोगों का? क्लोजिंग गिवन है आप लोगों का 90,000 और ओपनिंग कितना गिवन है? ओपनिंग गिवन है 60,000। एडिशन कितनी लगाई है, इंट्रोड्यूस कितनी करी फर्दर? 10,000। और प्रॉफिट कितना गिवन है? नहीं गिवन है तो एक्स मान लेंगे। माइनस ड्रॉइंग कितना है बेटा आप लोगों का? ड्रॉइंग गिवन है 5,000, ठीक है। अब ये एक्स को, ये वाली चीज गिवन है, एक्स इधर जाएगा तो आप लोगों का, और ये इधर आ जाएगा, है ना, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में रहेगा। तो माइनस यानी 95,000 तो माइनस के हैं, और प्लस के आप लोगों के कितने हैं? 70,000, 70,000, है ना। यानी ये इधर आया और ये इधर, या तो इधर चला गया, ठीक है। तो आप लोगों का टोटल मतलब ये क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस माइनस करेंगे तो 25। ये मैंने गलत किया, ये इधर ले जाना, तो ये माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों का 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हम लोगों का ये वाली जो चीज है, जो क्लोजिंग कैपिटल है वो ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉफिट आएगा। ओके डन। देखते हैं आगे, क्योंकि देखो एक चीज, ये x को इधर लाए तो ये भी तो माइनस में था ना, तो माइनस से माइनस कट गया, राइट। ये x को इधर लाए तो ये माइनस में, और ये माइनस 25,000, राइट। तो x माइनस से माइनस गया तो x इज इक्वल टू 25,000 इज इक्वल, ठीक है। आई होप क्लियर है ये फॉर्मूले से। बहुत ज्यादा हार्ड आप लोगों के क्वेश्चन एस्टेट में आते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107। डैश डैश आर द ऑब्लिगेशन और डेट्स दैट एन इंटरप्राइज हैज टू पे एट कम्स। कुछ चीजें ऐसा, कुछ ऐसी देनदारियां या ऋण है जिनको भविष्य में किसी निश्चित समय पे पेमेंट करनी है, ठीक है, एक नियर बाय फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो इट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कहा जाता है उसे। फिर आगे आप लोगों का एनपीओ। एनपीओ को यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जो जिनको गैर व्यापारिक संस्था, यानी जिनका मोटिव बेटा आप लोगों का प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनको क्या क्या चीज बनानी पड़ती है वो बता देती हूँ आप लोगों को। के एनपीओ को क्या बनाना पड़ता है आप लोगों को पता भी होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो क्या नहीं बनाना पड़ता? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। देन आप लोगों का 109 क्वेश्चन है। एक मिनट देख लेती हूँ बेटा, कई बारी ना आंसर्स वेरी कर जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। एक सेकेंड रुकना बच्चों, रुकना। हम्म ये वाला पेपर ही एक्चुअली अवेलेबल नहीं है। दिस पेपर इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। पब्लिक इंटरप्राइज इज डिफाइंड एज। पब्लिक इंटरप्राइज यानी ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है, मैंने करवाया बहुत अच्छे से। सार्वजनिक उपक्रम, एक संगठन जिसे केंद्र और राज्य स्थानों के संयुक्त प्रयासों से, नहीं जी नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज कैटर्स द नीड रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटीज, नहीं, जरूरी नहीं है कि पब्लिक के लिए खोला गया हो। एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पब्लिक, ये भी बिल्कुल गलत बात है। an organization owned and managed by public authorities for the defined set of, बिल्कुल फोर्थ इज योर आंसर। 109 का फोर्थ इज योर आंसर। जिन बच्चों ने ये टॉपिक कर लिया है उनका क्वेश्चन सही भी होगा, ठीक है। अब है इफ द शेयर ऑफ 10 विच आर 10 इज कोल्ड अप, यानी 10 शेयर थे, मतलब अगर आप लोगों के पास ₹10 का शेयर था, जो आप लोगों ने बेचा था 10 रुपीज का, 8 रुपए कोल्ड अप कर लिए गए हैं, 6 पेड, यानी आप लोगों ने मांग लिए, जिसको शेयर बेचे हैं ना 10, तो आप लोगों ने, कंपनी ने, यानी आपकी कंपनी ने 8 रुपए मांग लिए, लेकिन पे करे गए हैं 6 रुपए ही, ठीक है। लेकिन आज जब आपने मांग लिए तो वो 2 पे नहीं कर रहा है, तो कंपनी ने क्या करा? फोरफीट कर लिया। तो फोरफीट भाई, हम फोरफीट यानी जब्त। जब्त किसी की, जैसे मान लो भाई, एक बात बताओ, बैंक के अंदर किसी ने, बैंक के पास से, मैं बैंक का एग्जांपल इसलिए ले रही हूं ताकि आप लोग, पता है, क्योंकि रूटीन में बैंक को यूज करते हो, इस वजह से मैं बैंक का एग्जांपल ले रही हूँ। वैसे बैंक इज शॉर्ट टर्म उसमें काम करता है, ये लॉन्ग टर्म की बात होती है। तो आप लोग शेयर, लेकिन बैंक समझ में आ गए तो शेयर भी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं रिलेट करके करवा रही हूँ, ठीक है। आप लोग मतलब ये मत सोचना कि मैम, है ना। तो देखो मेरी बात सुनो, बैंक में अगर किसी ने बैंक से लोन लेके कार ली है, तो आपने जितने पैसे, सपोज करो आपने 7 लाख की कार ली है, जिसमें से आप लोगों ने 5 लाख पे कर दिए हैं, राइट। तो आप लोगों ने 2 लाख पे नहीं कर रहे हो, पे नहीं कर रहे हो, बैंक क्या करेगा? आपकी कार को उठा ले जाएगा, यानी जब्त कर लेगा उस चीज को। लाइक डेट, जब्त क्या किया? जो आप लोगों की चीज है वो, या फिर जो रुपए हैं वो भी जब्त हो गए आप लोगों के, और कार भी गई, ठीक है। तो ऐसे ही कंपनी ने 10 रुपए का शेयर बेचा, जिसमें से कंपनी ने तो मांग लिए 8 शेयर, 8 रुपए मांग लिए, लेकिन बंदे ने 6 ही पे करे हैं,
ठीक है, लेकिन आगे के 2 पे नहीं करा, तो कंपनी क्या करेगी, इसके पे करे हुए ही तो अमाउंट जब्त करेगी ना, राइट। तो पे करा हुआ होता है वो जब्त कर लेती है। स्टेट विद द अमाउंट शेयर कैपिटल विल बी डेबिट। शेयर कैपिटल डेबिट किससे होगी, शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होता है बेटा कोल्ड अप, जितने से जितना रुपए हमने मंगा लिया है कोल्ड अप से, जितना पैसे कंपनी ने मंगा कितने लिए, 8 रुपए, 8 रुपए मंगा लिए ना, तो 8 से डेबिट हो जाएगा आप लोगों का। आंसर इज 1010 का 8। मैं एक बार आंसर देख लेती हूँ। हाँ, आंसर इज 10, वो सॉरी आंसर इज 8। आई होप समझ में आई। अगर फॉरफीचर पूछा होता है यहाँ पे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का पूछा होता तो आप लोगों के पेड, जितना पेड कर दिया उससे होता, और शेयर कैपिटल का पूछा गया है, शेयर कैपिटल डेबिट पूछा गया है, तो आप लोगों का हमेशा याद रखना, लिख लो, शेयर कैपिटल डेबिट होगा किससे, जितना कोल्ड कर लिया है कंपनी ने, जितना कोल्ड अप मंगा लिया है, ठीक है। और आप लोगों का जो फॉरफीचर होगा वो होगा आप लोगों का पेड अप से, ठीक है, पेड अप से। याद रखना, ये पॉइंट लिख लो बेशक से, जिन बच्चों के लिए नया पॉइंट है, ठीक है। अब आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिजनेस यूनिट जनरेट्स सब्सटेंशियल कैश सरप्लस ड्यू टू लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हाई मार्केट शेयर। लो इंडस्ट्रियल यानी आप लोगों का लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ग्रोथ तो लो है लेकिन हाई मार्केट शेयर है। बेटा ये बीसीजी मैट्रिक्स है, ब्लैक एंड माउथन ने दी थी, ये आप लोगों का मार्केटिंग का पार्ट है, कोई मार्केटिंग बोल लेता है, कोई बिजनेस मैनेजमेंट का भी पार्ट बोल लेता है, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजमेंट में भी, आप बिजनेस में भी मान सकते हैं ये। तो बीसीजी मैट्रिक्स है, लिख लो बीसीजी मैट्रिक्स है, और यहां से क्वेश्चन आता है। बीसीजी मैट्रिक्स किसने दी है, ब्लैक एंड माउथन ने, ठीक है, ब्लैक एंड माउथन ने दी है ये, ठीक है। आप लोगों को देख लेना है एक बारी। और इसमें क्या चीज दी गई है, 4 चीज दी गई है बेटा इसमें। क्या, डॉग, आप लोगों को ये आंसर ऊपर दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, डॉग। 4 चीजें कौन कौन सी, एक तो डॉग, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, मैं ऐसे लगा दे रही हूं क्वेश्चन मार्क, और दूसरा है स्टार, ठीक है। इसके अंदर 2 चीज की बात करी गई है, इंडस्ट्रियल यानी ग्रोथ रेट की, ग्रोथ रेट की, और किसकी बात करी गई है, मार्केट शेयर की, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर की। जब दोनों चीज हाई है, जब ग्रोथ रेट भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है, तो उसे बोलेंगे स्टार। अरे ये तो स्टार है, इसकी ग्रोथ रेट भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है। जब आप लोगों का दोनों ही देखो दोनों ही चीज लो है, दोनों ही चीज लो है, दोनों ही चीज लो है, तो वो है डॉग। जब मार्केट, जो ग्रोथ रेट भी लो है और मार्केट शेयर भी लो है, तो उसे बोलते हैं डॉग। ये दोनों ही चीज लो है, ये दोनों ही चीज हाई है, क्या, ठीक है, ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क क्या, ग्रोथ रेट तो हाई है, ग्रोथ रेट तो हाई है, लेकिन मार्केट शेयर लो है, मार्केट ग्रोथ रेट तो हाई है, मार्केट शेयर लो है, क्यों, तो ये क्वेश्चन मार्क। ग्रोथ रेट तो हाई है पर फिर भी मार्केट शेयर लो है, क्यों, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। और कैश काउ यानी हमारी ग्रोथ कम है, यानी ग्रोथ लो है, लेकिन मार्केट शेयर हो, गाय का दूध सबको अच्छा लगता है लेकिन ग्रोथ यानी गाय कम है, तो ग्रोथ रेट तो कम है, लो है, और आप लोगों का मार्केट शेयर हाई है, तो ये याद रखना है। तो आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैं रब कर देती हूँ एक बार समझाने के लिए, मैंने ये सारी चीजें लिख दी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था, मैंने पूरा करवाने के लिए समझा दिया एक बार आपको। अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करके यानी रिवाइंड कर ले। देखो आप लोगों से पूछा, ग्रोथ रेट तो हाई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट तो लो है, लेकिन फिर भी मार्केट शेयर हाई है, तो ये कौन सा है, कैश काउ। कैश काउ इज योर आंसर। एक बार देख लेती हूँ, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर। कई बार ना बोर्ड अलग आंसर दे देता है, इसलिए मैंने आंसर खोल लिया है एक बार। देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को अभी करा ही नहीं है, लेकिन फंड फ्लो में क्या होता है, फंड फ्लो का एक बेसिक रूल बता देती हूँ मैं फंड फ्लो के क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं और टाइम लगा रहे हैं। फंड फ्लो में क्या देखते हैं बेटा, इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एक साइड तो आपकी नॉन करंट एसेट होनी चाहिए, दूसरी साइड करंट होनी चाहिए। मतलब एक साइड तो नॉन करंट आइटम होना चाहिए, दूसरी साइड करंट आइटम होना चाहिए, चाहे आप लोगों का लाइबिलिटी हो चाहे एसेट हो, ठीक है। तो एक साइड तो नॉन करंट होना चाहिए, एक साइड करंट। परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर क्या है, नॉन करंट है, और परचेज किया तो यानी कैश दिया होगा, तो ये तो करंट का अमाउंट है, कैश है, क्या करंट है, और नॉन करंट क्या है, ये है। तो आप लोगों का विल नॉट अफेक्ट परचेज ऑफ क्या हो गया, ये परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। फिर है सेल ऑफ मशीनरी, ये आप लोगों का इफेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक सेकेंड बेटा, ये आप लोगों का सेल ऑफ मशीनरी, एक साइड तो कैश है और एक यानी एक साइड नॉन करंट एसेट है आप लोगों की,
ठीक है, तो ये भी कर रहा है। डिबेंचर, डिबेंचर ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, ठीक है। और एक आप लोगों का है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करा गया है प्लांट एंड मशीनरी पर। और दूसरा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, एक साइड तो डिबेंचर है और एक साइड प्रीमियम है आप लोगों का, तो रिडम्पशन आप लोगों का इसमें वैसे बोर्ड ने आंसर कर रखा है, आप लोगों का फर्स्ट आंसर कर रखा है, बट इसमें ये क्वेश्चन बाद में डिलीट हुआ है। देखो एक सेकेंड, कोश परवाह नहीं करेगा, नहीं करेगा आप लोगों का, ये तो पर्सनल कंप्यूटर है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है बेटा, तो यही नहीं करेगा। 112 का यानी 112 का फर्स्ट आंसर आएगा, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर गिवन है। ठीक है, मैंने वो लॉजिक तो सही लगाया था, बट वो पर्सनल कंप्यूटर है, डेट्स वाई ये नहीं आ रहा। पर्सनल कंप्यूटर का हम नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर है आप लोगों का सेल ऑफ मशीनरी, ये करेगा प्रभाव, क्योंकि आप लोगों का एक साइड कैश है एक साइड मशीनरी है। डिबेंचर ऑफ रिडम्पशन, आप जब रिडम्पशन कर रहे हैं तो एक साइड कैश में पेमेंट कर रहे हैं और एक साइड आप लोगों का डिबेंचर है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन और आप लोगों का ये प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये भी करेगा। अब है आप लोगों का नेक्स्ट 113 क्वेश्चन। बेटा प्लीज कॉल मत करिए, अगर आप में से कोई कर रहा है अभी कॉल मत करिए, ठीक है, क्लास इज गोइंग ऑन। देखो आप लोगों का 113 क्वेश्चन, गुडविल ऑफ अ कंपनी। गुडविल क्या है कंपनी की? इंटेंजिबल एसेट है, तो ए का सेकंड, बस दो जगह है तो रुक जाओ, फर्स्ट और फोर्थ में। ओवरड्राफ्ट क्या है? करंट लाइबिलिटी, तो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट दोनों जगह है भाई, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? फिक्टिटियस एसेट्स है, फिक्टिटियस सी का 4, तो सी का 4 आ जाएगा, यानी आंसर आप लोगों का ये हो गया। और प्रीमियम क्या है आप लोगों के लिए? रिजर्व एंड सरप्लस है, तो आंसर इज फर्स्ट आ जाएगा। आई होप क्लियर है। अब है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये पीछे की तरफ भी देखता है और आगे की तरफ भी देखता है, आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब है आप लोगों का डिबेंचर, डेटर्स, सॉरी डेटर्स आर 80,000। फिर है आप लोगों का ये डिबेंचर वाले क्वेश्चन का आंसर भी शायद नहीं, सॉरी, सही है सही है, ठीक है। आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन आ गया है? देखो डेटर्स आर 80,000, बेड डेट्स है आप लोगों के 2,000 और प्रोविजन बनाया हुआ था आप लोगों के, यानी आप लोगों के डेटर्स है टोटल 80,000, बेड डेट्स है आप लोगों का 2,000, प्रोविजन बनाया हुआ है 4,000 का, ठीक है। प्रोविजन बनाया हुआ है 4,000 का, टोटल बेड डेट्स हुए आप लोगों के 2,000। टू डिजायर टू मेंटेन प्रोविजन ऑफ बेड डेट्स 1,000, आप लोगों का डिजायर्ड है कि मेंटेन 1,000 का क्रेडिट और डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बेटा, जब आप लोगों का खर्चा ज्यादा है और आप लोगों का खर्चा ज्यादा है, आप लोगों ने जो प्रोविजन है वो कम का बनाया है, तो आप लोगों का क्या होगा भाई? आप लोगों का क्या होगा? आप लोगों का जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये पूछा गया कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, 1,000 जाएगा या कितना जाएगा, ठीक है, 5,000 जाएगा, 3,000 जाएगा। तो देखो आप लोगों ने खर्चा हुआ आप लोगों का 2,000 का, प्रोविजन आप लोगों ने 4,000 का बनाया था, वैसे 2,000 जाना चाहिए लेकिन फर्दर एक और बना लिया 1,000 का, तो यानी आप लोगों को टोटल 3,000 का खर्चा हो गया और 4,000 का आप लोगों ने प्रोविजन बनाया हुआ था, तो आंसर कितना चला जाएगा? 1,000 क्रेडिट में चला जाएगा, यानी आप लोगों का प्रॉफिट है एक तरह का ये। फिर आप लोगों का ग्रेस पीरियड एडिड, अरे ये क्वेश्चन किसको नहीं आता, फिर भी ये पूछा जाता है बार बार। ग्रेस पीरियड कितने एडिट किए जाते हैं बीओई में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? तो आप लोगों को पता है 3 डेज, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का आंसर सही दे रखा है, ठीक है। और फिर द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, जो गोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पहली क्लास में करवाया था कि मैक्सिमम करना वेल्थ को, किसकी? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, आप लोगों का आंसर सी हो जाएगा। फिर आप लोगों का ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिट टू। अगर किसी पार्टनर के एडमिशन के ऊपर अगर आप लोगों की वैल्यू बढ़ती है, अगर एडमिशन पर वैल्यू ऑफ एसेट बढ़ती है, तो आप लोगों का वो जो एसेट है वो कहां से डेबिट होगी? वैल्यू बढ़ती है तो एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर उसके बाद है आप लोगों का 119, डैश इज अ प्रोसेस एंटरिंग इनटू लेजर इनटू इंफॉर्मेशन गिवन इन द जर्नल। जर्नल की जानकारी को अगर आप लोग लेजर में लिख रहे हो तो उसे बोलते हैं पोस्टिंग, यानी आप लोगों का 119 का आंसर इज सी। फिर उसके बाद है आप लोगों का ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन बेसिस ऑफ, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज कॉल्ड,
प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप लोगों के आधे क्वेश्चन यानी आप लोगों के 60 क्वेश्चन आते हैं, यानी 90 से 150 तक कॉमर्स के क्वेश्चन हैं और हमने 120 तक इस वीडियो में कवर करे। आगे की 30 नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रही हो, मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी है। ऐसे ही जितने भी PYQs आए हुए हैं मैं आप लोगों की कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। यूट्यूब का तो मुझे पता नहीं, बट कोर्स में पूरे कंप्लीट होंगे आप लोगों के। ठीक है, यूट्यूब पे तो मे भी पूरे ना हो, कुछ कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। ठीक है, आप लोगों को जो भी बच्चा मुझसे इस कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहता है, और अगर आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि मैम आप क्या इस कोर्स को आप एग्जाम से पहले कंप्लीट कर देंगे, तो मैंने बोला यस बेटा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कोर्स को आए हुए कई दिन हो गए मैं ज्वाइन करूंगा तो नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। मैं आप लोगों को जिस दिन से ज्वाइन करोगे उस दिन से करने का ढंग बता दूंगी, कैसे आप लोगों को कोर्स को कंप्लीट करना है। अगर आप मुझसे एक हफ्ता पहले भी जुड़ते तो भी सेट क्लियर करवा दूंगी। आप लोगों को बस पार्ट ए पढ़ना है, पार्ट बी कॉमर्स के लिए आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 60 में से 50 से ऊपर आपके नंबर आ जाएंगे, ये मैं बिल्कुल ठोक के बोलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं सिलेबस में वही सिलेबस आप लोगों का इतना बड़ा है पर कंटेंट इतना पूछा जाता है, उसमें से आप लोगों को इंपॉर्टेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया बट एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा है, माय डियर एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। आज तक भी आप लोगों ने 1-2 बार एग्जाम देके हार चुके होंगे। अगर आप एस्टेट अपनी लाइफ में दोबारा नहीं देना चाहते, अगर अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अपने ऊपर थोड़ा बहुत मेरे ऊपर विश्वास है, तो बिल्कुल आप कोर्स के अंदर आ सकते हैं। कोर्स प्राइस 4000 है, राइट नाउ 2000 में अवेलेबल है आप लोगों के डिस्काउंट पर। ठीक है, आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा मेरी एप्लीकेशन का। आप लोग व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है। नोट्स आप लोगों के हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। रिवीजन, मैराथन, PYQs, MCQ ईच एंड एवरीथिंग आर कवर्ड इन माय कोर्स। और आपको कॉमर्स के लिए एक अक्षर भी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेरे बच्चे हैं उनके कमेंट रिव्यू आप देख सकते हैं किसी भी वीडियो के नीचे। बहुत अच्छे रिव्यू करते हैं बच्चे, काफी खुश हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने पहले भी क्वालिफाई करा और इस बार भी मेरे प्यारे बच्चे सारे क्वालिफाई करेंगे एस्टेट को और फिर HPSC के लिए, और एक अच्छी नौकरी लेकर ही रहेंगे, है ना, ये मेरा मानना है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना जाए इसलिए मैंने इसको पार्ट में बांट दिया PYQs को। 30 क्वेश्चन मैंने अब कवर करवाए हैं, 30 क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में करवाऊंगी। मैं पहले बोल चुकी हूँ कि कोर्स वाले बच्चों को जरूर वीडियो मिलेगी, जो अगर यूट्यूब पे है तो जरूरी नहीं है कि पूरा यूट्यूब पे करवाया जाए, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने कोर्स ले रखा है। ठीक है बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, यही मेरा मैसेज है आप सभी के लिए। ठीक है बच्चों, जय श्री राम। और दूसरों की नेगेटिव बातों पे ध्यान मत दें, आप कर लेंगे, आप कोशिश करते रहें। ठीक है।